नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शिपिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे और दो बड़े एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। अब तक जो हमने थोड़ी बहुत बात की उससे ये हमें लगा कि शिपिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में एक ज़माने में 1970 तक काफ़ी ग्रो की, उसके बाद नेशनलाइजेशन के बाद नहायत डिक्लाइन पे चली गई है। इस वक्त शिपिंग सिर्फ हमारे पास 12 रह गई हैं। जैसा कि हम अपने ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान बना था तो हमारे पास 3 शिप्स थे और ये बड़ी तेज़ी से बढ़ते बढ़ते 71 तक पहुँचे और उसके बाद जो नेशनलाइजेशन का इफेक्ट है वो ऐसा हुआ है कि आज गिर के हम लोग शायद 11 शिप पे आ गए। ये बहुत ही अफसोसनाक सिचुएशन है। अगर आप सोचें कि ये इतनी बड़ी जॉब क्रिएशन वाली इंडस्ट्री, हम अगर आप थोड़ा हिस्ट्री पे नज़र डालें तो हम ये देखते हैं कि छोटी छोटी कौमों ने सिर्फ शिपिंग के बेस पे अपनी कौम को बेइंतहा जॉब्स दिलाए। लीडिंग एग्जांपल मैं समझता हूँ हॉलैंड की है, सिर्फ 14 मिलियन की आबादी, और उसने इंडोनेशिया वगैरह सब पे कब्जा ही कर लिया बाद में, और पूरी दुनिया के शिपिंग में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसी तरह आप देख लें कि ग्रीस है और इवन इंग्लैंड और फ्रांस वगैरह भी शिपिंग के बेसिस पे वो तरक्की करते गए। हमें बहुत ज़रूरत है इस बात की कि शिपिंग इंडस्ट्री की तरक्की में जो रुकावटें हैं उसको हम दूर करें और हमारे जो 10 करोड़ यंग लड़के हैं उनमें से हम काफ़ी को शिपिंग के ज़रिए जॉब इंटरनेशनल मार्केट में दिला सकें। इस सिलसिले में अब आता हूँ कमाल साहब, आप तो ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हैं। आप ये बताइए कि आपकी ट्रेनिंग तो हो रही है, आप सर्टिफिकेशन भी आपकी ऐसी है कि स्कॉटलैंड और आप बता रहे थे कि नॉर्वे डेनमार्क की आपकी सर्टिफिकेशन होती है, उस बेसिस पे लोगों को जॉब्स मिल जाती हैं। लेकिन अपने ही मुल्क में कश्ती ना होने से क्या रुकावटें हैं इन बच्चों को जॉब हासिल करने आपके ट्रेनिंग लेने के बाद? देखिए, बात यह है कि जैसे हमारी मरीन एकेडमी है, कई सौ लड़के हर साल निकलते हैं जी ट्रेन होके। ये बेचारे कहाँ जाते हैं? कहीं जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। इसी तरह GP3 तो ये जरूरी है कि अपने मुल्क के ही शिप होने चाहिए ताकि उनको इनिशियल जॉब तो मिल जाए, ताकि उसको बेच के वो सी टाइम करने के लिए किसी सर्टिफिकेट ऑफिसर बनने के लिए उनको अपने सी टाइम करना पड़ता है। अच्छा, और वो सी टाइम कहाँ करें? कोई भी आदमी रिस्क लेने को तैयार नहीं होता है। कोई दूसरे मुल्क वाला लेगा नहीं उनको। जब तक ट्रेन ना हो तो आपको वो क्यों लेगा? अपने लोगों को ट्रेन करेगा, आपको क्यों लेगा? वाह, सब सेल्फ इंटरेस्ट की बात है, नेशनल इंटरेस्ट की बात। मेरा तो कहने का ये है, जैसे मैंने आपसे पहले फरमाया कि जब तक कि हमारी अपनी शिपिंग इंडस्ट्री फले फूलेगी नहीं और जॉब क्रिएट नहीं करेगी, जब तक कि हमारे लिए ये डेड एंड है। अच्छा, हमने इसलिए 1998 में मैंने अपने छोटे भाई अजमल महमूदी को कहा कि यार डाइवर्सिफाई करो। अभी शिपिंग में मेन शिपिंग में एजेंसी वेंसी में को नहीं रखा, तो हमने ये स्कॉटलैंड से बात की और हमने उनके साथ एक मुआहदा किया कि भाई हम HND से 2 साल का कोर्स कराते हैं आपसे। फीस उनकी बहुत थी, तकरीबन कोई 12,000 पाउंड चाहिए होते हैं। ये तो गरीब लड़का नहीं दे सकता, तो और हम प्रमोट भी गरीब लड़कों को करना चाह रहे थे कि ये आगे बढ़ें। तो हमने उनसे कहा कि 1 साल आप यहाँ कराएं, उसकी फ़ीस हम तकरीबन 2 लाख लेते हैं पूरे साल की, और आखिर जो नेक्स्ट ईयर होता है वो हम उनको वहाँ भेज देते हैं। अच्छा, इस तरह से कॉस्ट सेविंग हो जाती है। कॉस्ट सेविंग हो जाती। और हमने उनको क्वालिटी पे हमने ये बात की कि आप ये समझें कि क्रेन से उठा के आपने पूरा क्लास यहाँ रख दी है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन इज़ ओके। इनको ऐसा होता है कि जब 2 साल ये वहाँ कर लेते हैं तो इनके पास 2 चॉइस होते हैं। मरीन एकेडमी वाले को 18 महीने करने पड़ते हैं, हमारे लड़के को सिर्फ 6 महीने करने पड़ते हैं सी टाइम अगर उन्होंने कर लिया 6 महीने तो दे आर एलिजिबल टू सिट फॉर वॉच कीपिंग एग्जामिनेशन। अच्छा, दूसरी एडवांटेज हमारे HND में यह है कि वो सारे रिटन पेपर जो है वो उनको एग्जेम्प्टेड होते हैं, जबकि मरीन एकेडमी के लड़के को एक तो 18 महीने करने पड़ते हैं, सारे रिटर्न भी करना पड़ता है, तब वो जाके इम्तिहान पास करते हैं। एक बच्चों के लिए शॉर्टकट और आसान शॉर्टकट है और ये एक अच्छा तरीका है। अच्छा, अब क्योंकि फ़ॉरेन ट्रेन लड़के होते हैं तो हम अपने जो फ़ॉरेन हमारे शिप ओनर्स हैं, जैसे ईरान शिपिंग लाइन है और दूसरी कंपनी है, वाइन है, बहुत सी कंपनियाँ हैं जिनके थ्रू हम मैनिंग करते हैं। और इसमें अभी रिसेंटली हमें मैनिंग पे अवार्ड भी मिला है, लॉयड्स ने अवार्ड दिया है हमें ट्रेनिंग और मैनिंग पे। तो उनको हम उनसे परसू करते हैं कि भाई ये लड़के पास हुए हैं, ज़ाहिर है हम सबको तो नहीं खा पाते, लेकिन 80% हमारे लड़के चले जाते हैं। उनको ये लालच होती है कि बगैर किसी एक्सपेंस के उनको ट्रेन लड़का मिल जाता है, वो भी फॉरेन क्वालिफाइड लड़का मिल जाता है। तो ये एडवांटेज है। अब ये लड़के अगर हमारे यहाँ शिपिंग हो तो कम अज़ कम ये जो निकलते हैं एकेडमी के लड़के ये खपें और ये बाहर के लड़के जो आ रहे हैं ये भी खपें, लेकिन हमारे यहाँ शिपिंग है नहीं।
मैं अब आपकी तरफ आता हूँ, आपने तो इतनी बड़ी किताब भी लिखी है, इसमें काफ़ी रिकमेंडेशंस भी मैंने पढ़े हैं। अब ये सब सिनेरियो तो हमने देख लिया कि भाई वो शिप के ये हुआ। अब फ्यूचर को देखते हुए ये तो देखिए 10 करोड़ लोग यहाँ हैं, उनको मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में हमें ज़्यादा है, 10 करोड़ यंग लोग हैं। अच्छा चलिए आप नहीं पूरी अब हमारा आपके एज में तो अब शिप पे कोई नहीं जाएगा। तो ये बच्चे ढूंढ रहे हैं रास्ते कि किस तरह से वो जॉब पकड़े और बाहर जाएं। और इसमें जो आप लोगों ने जैसे बताया कि सैलरीज वगैरह भी बहुत अच्छी हैं, $12,000 और $13,000। तो अब आप कुछ रिकमेंडेशंस दें, ये परवाह किए बगैर कि ये होगा या नहीं, वट एवर यू फ्रीली थिंक के व्हाट इज़ योर विश लिस्ट जो हम एज ए नेशन आपको कर दें, तो आप ये 12 से 2,000 शिप कर दें। मिसाल के तौर पे आपकी किताब में शायद लिखा हुआ है कि इंडिया में कितनी शिप्स हैं, हज़ार शिप्स हैं लोगों के पास, हम लोग सिर्फ 12 शिप पे बैठे हुए। इंडिया के पास कितनी शिप्स हैं इस वक्त? इंडिया के पास 400 बड़े शिप्स हैं जी, और उनकी जो कोस्टल शिपिंग है वो बहुत बड़ी है, वो तकरीबन 600-700 वो हैं। कोस्टल शिपिंग बहुत है, इनलैंड अपनी जो इनलैंड भी है और मतलब अपने मुल्क के अंदर ही जो जी वही, तो 450 और तकरीबन 1900 समथिंग, उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं है। तो अगर सिर्फ हम इंडिया ही से कंपेयर कर लें या और भी छोटी छोटी नेशन से, बांग्लादेश से कंपेयर करें, बांग्लादेश श्रीलंका से कहें, उसके कोई 17-18 अच्छा। तो अब आप एक अपनी विश लिस्ट बताएं जिस पे अमल आज तो नहीं होगा शायद। मैं आपका सवाल समझ गया। देखिए मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो ये हम मान लें कि शिपिंग इंडस्ट्री इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री फॉर एनी कंट्री। अच्छा, मान लीजिए कि हमने मान लिया, अब इस पे आ जाएं कि इसको कामयाब कैसे बनाएं, कैसे चलें। तो मैंने पहले भी कहा है कि वी मस्ट एक्सेप्ट दैट दिस इज़ ए स्पेशल चाइल्ड, दिस इज़ ए स्पेशल बिजनेस, वो कंसिडरेशन हो। दूसरा मैं ये समझता हूँ कि बहुत, मैं आसान मिसाल आपकी दूँ कि जब ये विश हुई कि जो कॉरपोरेट सेक्शन है उसको ठीक करना है, तो ऐसी सीपी की फॉर्मेशन हुई और वो सब एफबीआर में तब्दीलियाँ आई। मैं ये समझता हूँ कि एज़ कम्पेयर टू अर्लियर, पहले से अगर हम इन दोनों इदारों को देखें तो ये बहुत बेहतर पहले के मुकाबले में फंक्शन कर रही हैं, एसईसीपी भी और एफबीआर भी। अच्छा, डीरेगुलेशन के सिलसिले में बताएं कि क्या डीरेगुलेशन मजीद आप चाहते हैं? जो डीरेगुलेशन तो अब कोई ज़रूरत, इदारे हट जाएं, आपको तंग करते हैं शिप्स? नहीं, देखिए बात ये है कि मैंने जो मिसाल देने की कोशिश की है। खैर साहब, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, इंशाल्लाह फिर आपको इस पे बताऊँगा, ये इशू बहुत बड़ा है। तो नाज़रीन, शिपिंग इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे आपने हमारी गुफ्तगू सुनी। हमने पहले तो काफ़ी पेसिमिस्टिक बातें की हैं कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में जितनी ग्रो होनी चाहिए थी नहीं हुई, और जितनी इसकी रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा है। और लेकिन अब यह है कि हमें पॉजिटिव सोचना है कि किस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएं और अपने बच्चों को नौकरियां दें। हमको ये पता है कि इस वक्त जो है ना, इस इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से कोई यहाँ इन्वेस्टमेंट करने नहीं आता। हमें करना यही होगा कि जो दूसरी कंट्रीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा फ्लैगशिप्स हैं, पनामा वगैरह, एग्जैक्टली उन्हीं को कॉपी करके उनके जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इस इंडस्ट्री पे अप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके जो है ना यहाँ वो इंडस्ट्री फिर से पनप सकेगी। ऐसे ही है जैसे हम इंडस्ट्री वगैरह के बारे में चाइना की मिसाल देते रहते हैं कि चाइना में फ्री ट्रेड जोन्स बने। हमारा ये ख्याल है कि वही रूल्स अगर यहाँ आ जाएँ तो इंडस्ट्री यहाँ डेवलप हो जाएगी। इसी तरह शिपिंग के लिए पनामा या किसी इस तरह के जो कंट्री, ग्रीस वगैरह के जो रूल्स हैं इस सिलसिले में, उसको अगर हम पूरा के पूरा अडॉप्ट करने बजाय री इन्वेंटिंग द व्हील, तो हम समझते हैं कि कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तान में 12 के बजाय 1200 शिप्स हो जाएं और यहाँ से लाखों लाख लड़के बहुत अच्छी सैलरीज़ पे, ये लोग बता रहे हैं कि सैलरीज जो है ना $12,000-15,000 हो गए हैं इंजीनियर्स के और कैप्टन्स के, वो जा सकें। इस तरह के जॉब्स की हमें बेइंतहा ज़रूरत है। यहाँ बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, लड़के बहुत ज़्यादा परेशान घूमते हैं, और इनकी अब महमूदी साहब वगैरह की वजह से यहाँ ट्रेनिंग भी होना शुरू हो गई है, विच इज़ क्वाइट अफोर्डेबल। 2 लाख में वो ट्रेन कर देते हैं, उनको स्कॉटलैंड का मिल जाता है सर्टिफिकेट, और उसके बाद उनको जॉब भी मिल जाती है। तो इस पे हुकूमत को गौर करना चाहिए, और करना सिर्फ उनको ये है कि जो अभी 10-20 इदारे उनको जाके तंग करते हैं उनसे उनकी जान छुड़ा दें, तो इंशाल्लाह ये इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। खुदा हाफिज़।